यह औरत म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी मस्ती के बीच वह धीरे धीरे बैंक नोट कूड़ेदान में डाल रही थी। सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़ा सब देख रहा था, लेकिन वह औरत के ओवर एक्टिंग वाले डांस से इतना मोहित था कि उसने उसकी इन छोटी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही कूड़ेदान पूरा भर गया, औरत ने बड़ी सफाई से अपना कार्ड घुमाया और ऐसे निकल गई मानो कुछ हुआ ही नहीं। 10 मिनट बाद एक क्लीनर लिफ्ट तक आया और वही बैग उठाकर बाहर ले गया, जिसमें नोटों से भरा कूड़ा पड़ा था। शाम को बैंक बंद होने के बाद वही 3 लोग वॉशरूम में मिले और ताजा चोरी किए गए नोटों को बांट लिया। उन्होंने नोट अपने कपड़ों के अंदर छिपाए और बैंक से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर निकलने से पहले हर कर्मचारी की तलाशी ली जा रही थी। सौभाग्य से सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ उनके बैग चेक किए, कपड़ों की तलाशी नहीं ली और वे आसानी से बच निकले। घर पहुंचकर तीनों ने सारे नोट गिने और पाया कि उनके पास पूरे $30,000 थे। ये वे पुराने नोट थे जो डिस्ट्रॉय किए जाने वाले थे, लेकिन काम के दौरान उन्होंने बैंक में एक खामी पकड़ ली थी। हर दिन बैंक $1 मिलियन डिस्ट्रॉय करता था। ऐसे में इस थोड़ी सी रकम की किसी को भनक तक नहीं लगती। 6 महीने बीत गए और अब तीनों के पास अच्छी खासी दौलत इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि वे ये चोरी किए गए पैसे खुलकर खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगर उनकी खर्च की सीमा $1 लाख से ज्यादा हो जाती तो बैंक रिकॉर्ड्स अपने आप IRS को भेज दिए जाते। अगर कोई गरीब इंसान अचानक इतना अमीर बन जाता तो उस पर शक होना तय था। इसलिए तीनों ने आपस में एक समझौता किया कि वे कभी भी बड़ी रकम खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे वे आराम से ये पैसे खर्च कर सकते थे। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में डॉलर्स लिखें।